नमस्कार साथियों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो कि लेटेस्ट वैरायटी जो वर्तमान समय में अत्यधिक उत्पादन देने वाली हैं और सारी सरकारी संस्थान या अनुसंधान केंद्रों द्वारा तैयार की गई हुई। तो शुरुआत की जो मैं आपको 6 वैरायटियाँ बताने जा रहा हूँ राजस्थान की तैयार की हुई है और बाकी आगे की जो वैरायटियाँ रहेगी वो हरियाणा द्वारा तैयार की हुई वैरायटियाँ हैं। तो शुरुआत में अगर अपने बात करें तो सबसे पहले मैं किस्म की बात करूँगा RD 2052 की, जो 80 से 85 सेंटीमीटर लंबाई वाली है। और दाने की बात करूं तो मध्यम मोटाई पीले रंग का दाना रहेगा इसका। और पकने की जो अवधि है वो 120 से 125 दिन की अवधि है। और उत्पादन की बात करूं तो सभी वैरायटियों की प्रति हेक्टर उत्पादन की बात करूंगा तो साथियों आप कैलकुलेशन कर सकते हो आप अपने क्षेत्र के अनुसार। तो 45 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन क्षमता रही है, जो कि RD 2052 किस्म की मैं बात कर रहा हूँ। अगली जो अपनी किस्म है वो 2035 है, RD 2035। इसमें भी छोटा दाना पीले रंग की मध्यम हाइट वाली ये किस्म है। और पकने की अवधि की बात करूं तो 125 से 130 दिन तक पकने की अवधि है और 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन वाली क्षमता है। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि इस वैरायटी को आप अम्लीय और क्षारीयपन वाली ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास अम्लीयपन वाली ज़मीन ज़्यादा है, क्षारीयपन वाली ज़मीन ज़्यादा है जिसमें उत्पादन कम होता है, तो उसमें आप इस वैरायटी को लगाने की प्राथमिकता रखें। अगली वैरायटी अपने पास RD 2660 औसत अगेत सिंचाई। अगेत अगर आप लगाते हैं तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं और सिंची ज़मीन में इसे जरूर लगाएं। 115 से 120 दिन की ये वैरायटी है और 24 से 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसका उत्पादन झाड़ है वो कम है, इसलिए मैं इस वैरायटी को रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। अगली वैरायटी अपने RD 2592 117 से 131 दिन की वैरायटी है और 43 से 53 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उत्पादन क्षमता है। पीली एवं भूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस वैरायटी में ज़बरदस्त है। लवणीय क्षेत्र वाली जो ज़मीन है उस ज़मीन में आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन क्षारीय वाली ज़मीन में न लगाएं साथियों। अगली किस्म अपने पास RD 2552 सिंचाई और सामान्य क्षेत्र में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। लवणीय और क्षारीय दोनों ज़मीनों में आप इस वैरायटी को चयन कर सकते हैं और इसकी जो अवधि है वो 120 से 127 दिन तक इसे पककर तैयार होने वाली फसल है। उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो साधारण जो ज़मीन है उसमें आप इसे 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर तक उत्पादन ले सकते हो। और लवणीय वाली जो भूमि है, क्षारीयपन वाली भूमि है, उस भूमि में आप 30 से 40 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि आपकी ज़मीन पर निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है और उसी के अनुसार आप इस वैरायटी का लाभ ले सकते हैं। अगली जो वैरायटी अपनी RD 2624 जो है 115 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल है। और अगर उत्पादन की बात करूँ तो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन है और लवणीय क्षेत्र वाली ज़मीन में आप इसे लगा सकते हैं। सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि जो की फसल एक ऐसी है, अगर आप बिना मिट्टी की जांच करवाए हुए लगाते हैं तो आपको 100% नुकसान होने वाला है। तो मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। जिस साथी के यहाँ सिस्टम नहीं है, सुविधा नहीं है, वो साथी मुझे सैंपल भिजवा सकता है। मैं आपकी मेरी नज़दीकी लेबोरेटरी में जांच कर आपको उसकी सैंपल रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप कर दूंगा। अगली जो वैरायटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हरियाणा करनाल द्वारा तैयार की गई, यानी कि जो और गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा तैयार की हुई 3 वैरायटियाँ जो बता रहा हूँ जो मेरे को टॉप लगी। DWRUB 64 है, करनाल द्वारा तैयार की हुई है और 116 दिन की वैरायटी है, यानी कि 116 दिन में आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी निकालने लायक। औसत उपज की बात करूं तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका औसत एवरेज उत्पादन रहा है और अधिकतम की बात करूं तो 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टर इसका उत्पादन रहा है। और पीला रतुआ रोग में प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज़बरदस्त है भाई। अगली जो दूसरी वैरायटी है DWRUB 52, यह भी वैरायटी करनाल द्वारा तैयार की हुई है। और अगेत या टाइम पर बुआई करें आप तो इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। 127 दिन की वैरायटी है और 45 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन की इसकी क्षमता है और पीला रतुआ रोग से संबंधित भी इसकी बीमारी कम लगने की क्षमता है। अगली जो वैरायटी है RD 2503 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं। ये सभी वैरायटियाँ आप लगा सकते हो, लेकिन आपकी ज़मीन कैसी है, अम्लीयपन वाली है, क्षारीयपन वाली है, ये ठीक है, उसके अनुसार अगर आप वैरायटी का चयन करेंगे तो मेरे विचार से आपको अधिक लाभ मिलेगा। जो साथी
मुझे मिट्टी और पानी का सैंपल भिजवाना चाहते हैं, उन साथियों से कहूँगा कि मेरा एड्रेस नोट कर लें। संदीप कुमार विनोद कुमार, न्यू अनाज मंडी सूरतगढ़, दुकान नंबर 6 पे आप मेरे को अपना सैंपल भिजवा सकते हैं। एड्रेस पुनः बता दूं आपको, संदीप कुमार विनोद कुमार, न्यू अनाज मंडी सूरतगढ़, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान, और दुकान नंबर 6, पिन कोड 335804। इसी एड्रेस पर आप अपना मिट्टी और पानी का सैंपल भिजवा सकते हैं। मैं अपने नज़दीकी लैब में आपको उसकी लेबोरेटरी की जो भी रिपोर्ट रहेगी वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो जो साथी मिट्टी पानी का सैंपल भिजवाना चाहें वो मुझे साल के 365 दिन कभी भी भिजवा सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो करें, और दूसरे साथियों के साथ वीडियो शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद साथियों।